दोस्तों, आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई हैं, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। बस आप वीडियो को देखते रहिए। पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है नेपाल, दोबारा भारत के खिलाफ चीन का दिया साथ। इस बड़ी खबर को जरूर देख लें। इसके अलावा मोदी सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस की जारी, जान लीजिए अब से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो भारत में इसी हफ्ते होगी टिकटॉक की वापसी, बैन हटवाने का टिकटॉक ने ढूंढ लिया तरीका। ये बड़ी खबर जरूर देखिएगा दोस्तों। वही अब आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, 1 अगस्त से बदल जाएंगे आपके पैसों से जुड़े ये 4 नियम। दोस्तों, ये खबर आपके काम की है, जरूर देखिएगा। इसके अलावा खुल गए हैं देश के सभी जिम, लेकिन खुलने के साथ ही लागू होंगे सख्त नियम, नहीं मानने पर लगेगा इतने का जुर्माना। साथ ही एक और बड़ी खुशखबरी, 8 रुपए सस्ता हो गया है तेल, अब सिर्फ इतनी रह गई है कीमत। सरकार ने टैक्स 30 से घटाकर किया 16.75%। आम लोगों को मिली राहत। ये खबर सुनकर बहुत दुखी हो जाएगा चाइना, बड़ी तैयारी कर रहा है उत्तर प्रदेश, सीधे चीन को होगा 5000 करोड़ का नुकसान। दोस्तों, ये बड़ी खबर तो जरूर देखिएगा। इसके अलावा नहीं थम रहा कोरोना का कहर, इस राज्य में बढ़ी लॉकडाउन की अवधि। जानिए इस बार कितने दिनों के लिए लगा लॉकडाउन। इस खबर को देखने के लिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों। वही मोदी सरकार इन लोगों के खातों में पहुंचा चुकी है 2000 रुपए की मदद। ऐसे जाने पैसा आया या नहीं, इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 52,123 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 15,83,792 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 34,968 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। अनलॉक 3 की गाइडलाइंस हुई जारी, जानिए क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा। दोस्तों, अब देश में अनलॉक 3 की भी तैयारी हो गई है। जी हां, गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत कोविड-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर और कई तरह की छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में अब भी 31 अगस्त तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। नाइट कर्फ्यू को अब हटा दिया गया है। अनलॉक 3 में जिम और योग संस्थानों को खोलने का फैसला किया गया है। मेट्रो ट्रेनें अभी भी बंद रहेगी और बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठा होना भी प्रतिबंधित रहेगा। स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान अगस्त महीने तक बंद रहेंगे। बता दें कि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के तहत अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को सीमित स्तर पर मंजूरी दी गई है। राजनीतिक, सामाजिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह पर 31 अगस्त तक पाबंदी जारी रहेगी। केंद्र की मोदी सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस तब जारी की है जब देश में कोरोना से करीब 16 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं भारत में अब हर दिन 50,000 के करीब नए मामले आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में लॉकडाउन हटा देना सही फैसला है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है नेपाल, दोबारा भारत के खिलाफ चीन का दिया साथ। जी हां दोस्तों, जब से भारत ने चीन को आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर जवाब दिया है, तब से चीन भारत के पड़ोसी देशों को या तो पैसे के दम पर या फिर अपनी ताकत के जोर से अपनी बात मनवाने पर लगा है, ताकि भारत को चारों तरफ से घेरा जा सके। जी हां दोस्तों, भारत से चल रहे सीमा तनाव के बीच चीन ने नेपाल में 30 करोड़ डॉलर की रेल परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। रणनीतिक रूप से अहम ये रेलवे लाइन लहासा से काठमांडू तक जाएगी और फिर भारत नेपाल सीमा के नजदीक लुम्बिनी से भी इसे जोड़ा जाएगा। चीन से मिली कुछ तस्वीरों में एक टीम कॉरिडोर साइट का मुआयना करती नजर आ रही है। ऐसे वक्त में जब नेपाल और भारत के बीच सीमा तनाव चल रहा है, चीन अपनी परियोजनाओं के जरिए नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सोमवार को चीन ने पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान के साथ वर्चुअल बैठक कर कोरोना महामारी और बेल्ट एंड रोड परियोजना पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की थी। चीन और नेपाल के बीच रेलवे लाइन की योजना 2008 में बनी थी, लेकिन तब से इसमें बहुत कोई प्रगति नहीं हुई थी। लेकिन अब अचानक से चीन ने इस रेलवे रूट पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि चीन ने इस परियोजना को पूरी करने की डेडलाइन 2022 रखी है। अब तो ऐसा लग रहा है कि नेपाल चाइना का खुलकर समर्थन कर रहा है। दोस्तों, ऐसे में क्या भारत को भी अब नेपालियों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, रूस से भारतीय नेवी लेना चाहती है अंडर वाटर ड्रोन और खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें। जी हां दोस्तों, हर साल जुलाई के आखिर में रूस की नेवी अपनी नौसेना दिवस मनाती है और इस वर्ष भी रूसी नेवी ने दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। इस मौके पर राष्ट्रपति पुतिन ने नौसेना परेड का जायजा लिया। इस मौके पर पुतिन ने कहा कि रूस की नेवी को हाइपरसोनिक परमाणु हमला कर सकने में सक्षम हथियारों से लैस कर दिया गया है।
इसके अलावा अंडर वाटर ड्रोन भी पहली बार किसी देश की नेवी को मिला है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बताया गया है कि अंडर वाटर ड्रोन भी अपने अंतिम चरण में है। राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक रूस की सेनाओं के पास ऐसे हथियार हैं जो समुद्र में कहीं भी निशाना लगा सकते हैं। जिन हथियारों पर इस समय सबकी नजरें हैं उसमें पोसाइडन अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन सबसे अहम है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी पनडुब्बी इसे कैरी कर सकती है। इसके अलावा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिरकॉन पर भी नजर टिकी है जिसे जहाज पर तैनात किया जा सकता है। ये ऐसी मिसाइलें होंगी जो आवाज से 5 गुना तेज ज्यादा स्पीड में हमला करने में सक्षम है। इसकी वजह से इन्हें ट्रैक करना भी नामुमकिन होगा। बता दें कि भारत में भी कुछ कमांडर इस परेड में गेस्ट के तौर पर मौजूद थे और भारत आने के बाद उन्होंने रूसी ड्रोन की प्रशंसा की और जल्द से जल्द इन्हें भारतीय नौसेना में शामिल करने को लेकर सरकार को पत्र भी लिखा। दोस्तों, क्या भारत को चीन से पहले ये हथियार ले लेने चाहिए या नहीं, कमेंट में बताएं। और अब जानिए 1 अगस्त से बदल जाएंगे आपके पैसे से जुड़े ये 4 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। दोस्तों, 1 अगस्त से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसमें कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। इन बदलावों में बैंक लोन, पीएम किसान स्कीम, न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज सब शामिल है। इसलिए आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारियां दे रहे हैं। ऐसे में अगर इन पर ध्यान नहीं दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। पहला, सस्ता होगा कार और बाइक खरीदना। जी हां दोस्तों, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बदलाव करने से तो अगले महीने से नई कार या बाइक की खरीदारी थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी नई कार या मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो 1 अगस्त के बाद आपको ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर कम पैसे खर्च करने होंगे। सरकार इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। IRDAI के निर्देशों के अनुसार इसके बाद से नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए कार का बीमा लेना जरूरी नहीं होगा। दूसरा, मिनिमम बैलेंस और लेन देन के नियम में बदलाव। दोस्तों, कई बैंकों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने की घोषणा की है। साथ ही इन बैंकों में 3 मुफ्त लेन देन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक और RBL बैंक में ये चार्ज 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। तीसरा, 10 करोड़ किसानों के खातों में पीएम किसान की रकम आएगी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने गरीब किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि, जैसे पीएम किसान योजना भी कहते हैं, के तहत किसानों के अकाउंट में 5वीं किस्त डाल दी है। अब 1 अगस्त को इस योजना के तहत मोदी सरकार किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की छठी किस्त भेजने वाली है। साथ ही चौथी बात, ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियों को प्रोडक्ट किस देश से आया है ये जानकारी देनी होगी। जी हां दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त से यह बताना जरूरी हो जाएगा कि वो जिस प्रोडक्ट की आपूर्ति कर रही है वो किस देश में बना है। लेकिन कई कंपनियों ने पहले से ही ये जानकारी देना शुरू कर दी है। इसमें मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील सहित कई कंपनियां शामिल है। चीनी सामान की बिक्री रोकने और मेड इन इंडिया उत्पादों को प्रमोट करने के लिए ये पहल की गई है। और अब जानिए, भारत में इसी हफ्ते होगी टिकटॉक की वापसी। भारत में बैन हटवाने के लिए टिकटॉक ने निकाली एक तरकीब। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा है कि भारत सरकार ने जिन 59 चीनी ऐप्स को बैन किया था उनमें से टिकटॉक सहित कुछ ऐप्स इसी हफ्ते भारत में वापसी कर सकते हैं। दरअसल भारत और चीन सीमा पर लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते दिनों चीन को एक और बड़ा झटका दिया था। केंद्र सरकार ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप्स को देश में बैन कर दिया था। केंद्र सरकार ने इसे देश की संप्रभुता, एकता और रक्षा के लिए खतरा बताया था और सरकार ने अलग अलग तरीके से 59 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें चीन के ऐप टिकटॉक, शेयर इट और वीचैट जैसे ऐप भी शामिल हैं। बैन हो चुके इन ऐप्स की वापसी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करते हुए एक नोटिस के साथ उन्हें 79 सवालों की लिस्ट भेजी है, जिनका जवाब उनसे 3 हफ्ते के भीतर मांगा गया है। जवाब न मिलने की स्थिति में इन ऐप्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि टिकटॉक ने सभी 79 सवालों के जवाब सरकार को भेज दिए हैं और अब इन सवालों को रिव्यू किया जा रहा है। अगर ये जवाब सरकार को संतोषजनक लगते हैं तो इन ऐप से बैन हटने की संभावना है। दोस्तों, अगर टिकटॉक वापस आती है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, जिम खुलने के साथ ही लागू होंगे सख्त नियम, आपको रखनी होगी ये सावधानियां। दोस्तों, केंद्र सरकार अनलॉक योजना का तीसरा चरण 3 अगस्त को लागू करने जा रही है। इसमें सिनेमा हॉल और जिम आदि को फिर से खोलने की छूट पर विचार किया जा रहा है। इनके खुलने के साथ ही इन पर सख्त नियम भी लागू हो सकते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि भले ही तीसरे चरण के अनलॉकिंग के दौरान केंद्र धीरे धीरे प्रतिबंध हटा रहा है, फिर भी महामारी बहुत अधिक है और अभी भी खतरनाक है। लेकिन जिम खोलने के साथ साथ इसमें बहुत सी सावधानियां बरतनी जरूरी है, जिससे कोरोना से बचा जा सके। सबसे पहले आप अपने निर्धारित समय पर ही जिम में जाएं और समय खत्म होने पर वहां से निकल लें। इससे अनावश्यक भीड़ से बचा जा सकेगा। ये सुनिश्चित करें कि जिम में वाटर कूलर का इस्तेमाल करने की बजाय अपनी खुद की पानी की बोतल ले जाएं। इसके साथ ही यदि जिमिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय अग्रवाल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने चीन के खिलौना उद्योग को टक्कर देने के लिए नोएडा में एक टॉय शहर विकसित करने के लिए अलग से नीति लागू करने की मांग की है
और खिलौना उद्योग को बढ़ाने में सरकार हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने चीन से आयात होने वाले खिलौनों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इसका फायदा यहाँ के खिलौना कारोबारियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में खिलौनों के लिए बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है। प्रोडक्शन और डिमांड के गैप्स को पूरा करने में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी मदद देगी। उन्होंने ये भी कहा कि खिलौना कारोबारियों को प्लग एंड प्ले सिस्टम के तहत किराए पर उद्योग स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि तत्काल यूनिट लगे और उत्पादन शुरू हो जाए। इसके साथ ही उद्यमियों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सस्ती बिजली भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। एक अनुमान है कि इससे उत्तर प्रदेश में कम से कम 20,000 रोजगार उत्पन्न होंगे। दोस्तों, आपको योगी सरकार का यह कदम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, मुंबई पहुंची बिहार पुलिस, फ्लैट से फरार हुई सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती तलाश जारी। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल अब सुशांत के पिता के सिंह ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक्ट्रेस ने उनके बेटे के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उन्होंने सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाया है। के सिंह ने शिकायत पत्र में कहा है कि बात न मानने पर रिया सुशांत को मेडिकल रिपोर्ट मीडिया में लाने की धमकी भी दिया करती थी। ऐसे में मामले की जांच तेज हो गई है और बिहार पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि रिया अपने फ्लैट पर नहीं थी, जिसके बाद उनकी तलाश तेज हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज होने के बाद अब गिरफ्तारी की तलवार उनके माथे पर लटक रही है। बिहार पुलिस बुधवार को भी मुंबई में डटी है। इस मामले में रिया समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसमें उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोभिक चक्रवर्ती और 2 मैनेजर सौम्याल मिरांडा और श्रुति मोदी भी शामिल है। सुशांत सिंह के पिता की एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है। ऐसे में ताजा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस इस मामले में संजय दत्त का केस लड़ चुकी वकील की मदद ले रही है। कहा जा रहा है कि वो आज अदालत में अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी लगा सकती है। तो दोस्तों, क्या सुशांत सर की मौत के पीछे रिया का भी हाथ हो सकता है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, दिल्ली में 8 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ डीजल। मंत्रिमंडल ने वैट 30 से घटाकर 16.75% किया। दिल्ली में अब डीजल एक बार फिर पेट्रोल से सस्ता हो जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में डीजल पर वैट कम करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में डीजल पर वैट 30% से घटाकर अब 16.75% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि वैट कम होने से डीजल की कीमतों में 8 रुपए 36 पैसे की कमी आएगी। दिल्ली में वर्तमान में डीजल की कीमत 81 रुपए 94 पैसा प्रति लीटर है, जबकि पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसा प्रति लीटर पर बिक रहा है। लेकिन अब डीजल की कीमत 73 रुपए 58 पैसा हो गई है, जो कि एक बड़ी राहत की बात है। दोस्तों, वहीं मोदी सरकार आपके खाते में डालने वाली है 2000 रुपए। यहाँ जाने बैलेंस चेक करने का तरीका